हेलो डियर स्टूडेंट, मैं जो प्रकाश आपके लिए बहुत ही शानदार टॉपिक लेके कौन सा लेके आए हैं। फ्रेजल वर्ब एक एक आपके सामने लेके आ रही है। किसके योग से बनती है? वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, वर्ब प्लस एडवर्ब के योग से इसको तैयार किया जाता है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इसके बारे में यदि इंग्लिश के अंदर वाक्य दिया जाता है तो उसकी हिंदी करनी हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया जाए इसके इससे से पढ़ ये जो इस टॉपिक को यहाँ से पढ़ने के बाद आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही शानदार टॉपिक, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। अब चलो हम इसके अंदर बातचीत करें। इसके लिए आपको टेंसेज मॉडल्स का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है। तो आज हम देखते हैं कम ओवर, जिसका अर्थ है छालाई से बढ़ने वाली जितनी भी है, पहले इससे बढ़ने वाले आपके सामने लेके आए थे, एक एक आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो हमारी आज की कम ओवर जिसका अर्थ है छाना, वाक्य के अनुसार इसका अर्थ देखेंगे। द ब्लैक क्लाउड्स, उसके बाद ये लिखा ब्लिंक द स्काई। अब इसका अर्थ है कि पहले कार्य पूर्ण हो गया था, और यदि कोई कार्य पहले पूर्ण हो जाता तो उसमें कौन सा टेंस आता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। साधारण वाक्य के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और डिड के साथ हमेशा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो हम चलो पहले ये साधारण वाक्य है तो इसमें क्या करते हैं, अफर्मेटिव वाक्य इसमें क्रिया की सेकंड फॉर्म हम इसमें लिख देते हैं। पहले हम लिख दिए केम, हमने इसमें पहले क्रिया की सेकंड फॉर्म लिख दी, उसके बाद क्या लगा देते हैं? ओवर। तो दोनों का अर्थ हो गया छाना। द ब्लैक क्लाउड्स केम ओवर द स्काई, काले बादल आसमान में छा गए थे। यानी इसमें जो हमारा टेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट, इसकी जो पहचान होती है था, थी, थे। हम दूसरा सेंटेंस और देखते हैं। लुक ऑफ ग्रेट फियर, उसका ब्लैंक द फेस ऑफ रवि। तो अब इसमें भी क्या हो गया, यदि कार्य पहले पूर्ण हो गया था, यदि कोई कार्य पहले पूर्ण हो जाता है तो उसमें आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्रिया की क्या आएगी? सेकंड फॉर्म। तो हम क्रिया की सेकंड फॉर्म लिखते हैं केम। तो हमने लिख दी क्रिया की सेकंड फॉर्म केम, लिख दी, उसके बाद और लिख दिया। तो ये कि भयंकर भय रवि के चेहरे पे छा गया था। ए लुक ऑफ ग्रेट फियर केम ओवर द फेस ऑफ रवि, भयंकर भय रवि के चेहरे पे छा गया था। उसी प्रकार हम दूसरा हमारा तीसरा सेंटेंस और देखते हैं। हमने दो देख लिया, अब हम क्या करते हैं, तीसरे सेंटेंस को और देखते हैं। द डस्ट ऑफ सोयल, इसका ब्लैंक द रूम। ये आपको बनाना, आपके लिए एग्जाम्पल टेंस को पहचान के इसके अंदर क्या करना है, वर्ब का आपको इसका प्रयोग करना है। उसी प्रकार हम हमारे आगे वाले देखते हैं। कम अप टू, इसका अर्थ है तक पहुंचाना है, के अनुसार। तो हम क्या करेंगे, इसका अनुसार हम वाक्य के अनुसार इसका अर्थ देखेंगे। तो हम सेंटेंस को पढ़ते हैं। द वाटर ब्लैंक माई नेक, यदि इसका अर्थ है कि पहले कार्य पूर्ण हो गया था, और यदि कोई कार्य पहले पूर्ण हो जाता तो उसमें क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्रिया की सेकंड फॉर्म। तो हम क्या करते हैं, पहले कम की सेकंड फॉर्म लिखते हैं केम, उसमें क्या लगा देंगे? अप, उसके बाद लगा देंगे टू। तो तीनों का अर्थ क्या हो जाएगा? तक पहुंचना। वाक्य के अनुसार हम इसका अर्थ लेते हैं। द वाटर केम अप टू माई नेक, पानी मेरी गर्दन तक पहुंच गया था। यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसीलिए क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार द पेट्रोल, फिर उसके बाद लिखा ब्लैंक हिज हेड। ये आपको बनाना है, टेंस को पहचान के इसमें कौन सा टेंस है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक। उसी प्रकार हम देखते हैं कम इनटू, जिसका अर्थ है अचानक धन संपत्ति पाना। अचानक क्या होता है? धन संपत्ति पाना। इसका अर्थ हो जाएगा अचानक धन संपत्ति पाना। तो हम इसमें देखते हैं एग्जाम्पल को। व्हेन हर ग्रांड मदर डाइड, उसके बाद में क्या दे रखी है? कोमा सी, उसके बाद दे रखा ब्लैंक खाली जगह ए लॉट ऑफ मनी। तो आप उसमें देखेंगे वाक्य के अनुसार, तो यानी कार्य पहले पूर्ण हो गया था। तो यदि कोई कार्य पूर्ण हो जाता है तो उसके अंदर आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी साधारण वाक्य के साथ क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो हम देखते हैं व्हेन हर ग्रांड मदर डाइड सी, तो हमें क्या दे रखा? ब्लैंक के लॉट ऑफ मनी। तो हम इसमें पहले तो हम इसमें बढ़ते हैं, यानी कार्य पहले पूर्ण हो गया था, उसमें आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो क्रिया की सेकंड फॉर्म। तो कम की क्या होती है? केम। तो हमने लिख दी पहले क्रिया की सेकंड फॉर्म केम लिख दी, उसके बाद में इनटू लिख दी। अब हम पूरे सेंटेंस का देखेंगे। व्हेन हर ग्रैंड मदर डाइड, जब उसकी दादी माँ की मृत्यु हो गई थी। सी केम इनटू ए लॉट ऑफ मनी, और उसने उसने बहुत सारा धन था वो अचानक प्राप्त किया था, यानी उसे अचानक बहुत सारा धन उसे मिल गया था। उसी प्रकार दूसरा सेंटेंस देखते हैं। व्हेन हिज ग्रैंडफादर डाइड, उसके बाद कोमा ही
उसके बाद दे रखा है ब्लिंक, येलो, टॉप, रुपीज। आप इसके अंदर देखेंगे, यानी टेंस को पहचान कर आपको इसमें फील करना है। बहुत ही शानदार टॉपिक है। इन टेंसेस का ज्ञान होना अति आवश्यक है मॉडल्स का। उसके बाद कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें देखते हैं कि इसी प्रकार ही भरा जाएगा, यानी क्योंकि इसमें कार्य पूर्ण हो गया है। उसी प्रकार देखते हैं हम कम अलोन, किसी के साथ आना। आगे वाली हमारी कम अलोन, किसी के साथ आना। तो हम सेंटेंस को देखते हैं, राम, उसके बाद ब्लैंक, हिज वाइफ, यानी उसका अर्थ है कि पहले कार्य पूर्ण हो गया था। तो इसमें भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आई एम अलोन, जिसका अर्थ है किसी के साथ आना। तो इसमें आप देखेंगे कि राम, उसके बाद ब्लैंक दे रखा है, हिज वाइफ, इसका अर्थ है कि कार्य पहले पूर्ण हो गया था। यदि कोई कार्य पहले पूर्ण हो जाता है तो उसमें रहता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हम सबसे पहले क्या लिखते हैं इसमें क्रिया की सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, केम। क्रिया की सेकंड फॉर्म होगी केम, उसमें साथ में लगा देंगे एलोंग, जिसका दोनों का अर्थ क्या हो जाएगा, दोनों का अर्थ हो जाएगा किसी के साथ आना। तो इसका अर्थ हो गया राम अपनी पत्नी के साथ आया था। तो इसमें क्या होगा कि कार्य पहले पूर्ण हो गया था। यदि कोई कार्य पहले पूर्ण हो जाता उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस रहता। उसी प्रकार आगे वाला सेंटेंस है ही विल, इसके बाद दे रखा ब्लैंक हिज फादर। तो आप देखेंगे यहाँ पर विल दे रखा और विल और सेल के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो विल के साथ क्या करेंगे, सबसे पहले क्रिया फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। तो कम की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, कम। कम लिख दिया हमने, कम लिख दिया। उसके बाद क्या लगा देंगे, एलोंग लगा देंगे। इसके बाद में क्या लगा देंगे, लॉन्ग। किसी के साथ आना कि वह अपने पिता के साथ आएगा, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो उसी प्रकार हम आगे वाली देखते हैं, कम अब, जिसका अर्थ है उठाना, उठाना। तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो एग्जाम्पल है, द क्वेश्चन, उसके बाद ब्लैंक बिफोर द पार्लियामेंट लास्ट वीक। इसका अर्थ इसमें कार्य पहले पूर्ण हो गया था, इवेंट थी वो पहले घट गई थी। और यदि कोई घटना घट जाती है उसकी उसी के अंदर जो कार्य पहले पूर्ण हो जाता है तो उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें क्रिया की सेकंड फॉर्म लिखेंगे, क्या लिखेंगे, केम, उसमें क्या जोड़ देंगे, अब दोनों का मुझसे जोड़ दें, इसका अर्थ है उठाना। तो हम इसमें देखते हैं, द क्वेश्चन केम अप बिफोर द पार्लियामेंट लास्ट वीक। की पर्सन पिछले सप्ताह संसद के सामने उठा था, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। उसी प्रकार वाला दूसरा एग्जांपल है, द ऑफिसर ब्लैंक बिफोर द रिच लास्ट मंथ। तो ये आपको ये एग्जांपल वो आपको सोल्व करना है, एक एक आपके सामने लेके बहुत ही शानदार तरीके से समझाया आपको। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। ज़्यादा से ज़्यादा उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।